आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह वंश लगभग तीसरी शताब्दी के अंत से छठी शताब्दी के मध्य तक अपने चरम पर था। गुप्त शासकों के कुशल प्रशासन, सांस्कृतिक विकास और सैन्य विजय ने भारत को एक नई ऊंचाई दी। आइए गुप्त वंश की इस गौरवशाली कहानी को विस्तार से समझें। गुप्त वंश की स्थापना तीसरी शताब्दी के अंत में श्रीगुप्त ने की। श्रीगुप्त और उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच ने इस वंश की नींव मजबूत की, लेकिन इस साम्राज्य का वास्तविक विस्तार उनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम के समय में हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम 319-335 ईस्वी ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और अपने शासनकाल में मैत्रीपूर्ण विवाह संबंधों के जरिए साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया, जिससे मगध, प्रयाग और साकेत जैसे क्षेत्रों पर अधिकार मिला। चंद्रगुप्त प्रथम के समय से ही गुप्त वंश एक सशक्त साम्राज्य के रूप में उभरने लगा। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी ने गुप्त वंश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और कला प्रेमी थे। समुद्रगुप्त ने कई सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों को अपने अधीन कर लिया और दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के बाद वहां के राजाओं से मित्रता कर ली। उनके प्रयाणों का वर्णन इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा। समुद्रगुप्त के शासनकाल में कला, संगीत और साहित्य को प्रोत्साहन मिला। वह स्वयं भी एक कुशल वीणा वादक थे। उनके शासनकाल को सांस्कृतिक उन्नति का युग माना जाता है। समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी ने शासन संभाला। उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उनके समय में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों को पराजित कर गुजरात, सौराष्ट्र और मालवा पर अधिकार कर लिया। इससे गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी समुद्र तट तक हो गया, जिससे व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। उनके शासनकाल में भारतीय व्यापारियों ने रोम, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार किया। विक्रमादित्य का दरबार विद्वानों और कलाकारों से भरा हुआ था। उनके समय के नवरत्न प्रसिद्ध हैं, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह और धन्वंतरि जैसे महान विद्वान शामिल थे। गुप्त युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय में कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्त काल में मूर्तिकला और चित्रकला में अद्वितीय विकास हुआ। अजंता और एलोरा की गुफाएं इसी काल की देन है। मंदिर निर्माण कला का भी विकास हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और सांची का स्तूप गुप्त काल की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश इसी काल में लिखे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र बने। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा, जिसमें शून्य की अवधारणा और ग्रहों की गति के सिद्धांत शामिल थे। वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में हिंदू धर्म को नया जीवन मिला। विष्णु और शिव की पूजा व्यापक रूप से फैल गई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त ने साम्राज्य को स्थिर रखने का प्रयास किया। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण का डटकर सामना किया और उन्हें पराजित किया, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हूणों के लगातार आक्रमण और आंतरिक संघर्षों के कारण यह साम्राज्य छठी शताब्दी के अंत तक समाप्त हो गया।